नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य जोगिंदर गगनेजा आप सभी का अपने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम आज लोग आजकल नवाश कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मुझे मेरे कुछ मित्रों के फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं कि सर आपने नवाश कुंडली के बारे में सब कुछ तो लगभग कवर कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि शादी कब होगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने पेंडिंग इसलिए रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम लोग जब दिशाएं पढ़ें, क्योंकि दशा में ही सारे प्लैनेट अपना जो भी उसका फल होता है वो देते हैं, तो उस समय हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते। परंतु कोई बात नहीं है, हम जब दिशाएं पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। आज मैं कुछ आउटलाइनिंग, कुछ ब्रीफिंग में आपको ये बता देता हूँ कि शादी हमारी कब होगी और किन किन प्लैनेट का उसमें सहयोग होगा। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी आपको कोई समस्या होती है उस वीडियो के बारे में, तो आप कृपा करके जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में होता है वहाँ पे लिखें, ताकि मैं जब उसका आप लोगों को सजेशन का आंसर दूँ आपके, जब आपकी क्वेरी को रिप्लाई करूँ, तो उसके बारे में जो बाकी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भी वो आंसर जो वो काम आ सके। तो कृपा करके फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप की बजाय आप वहाँ कमेंट सेक्शन में करोगे तो इससे ज़्यादा मुझे रिप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शादी कब होगी, ये हमारा मेन टॉपिक आज है। तो इसके लिए दोस्तों, हम जो हमारी D1 चार्ट है, जिसे हम बर्थ कुंडली भी कहते हैं, उसका जो 7वां घर है वो शादी देने में समर्थ है। तो हम उसके 7वें घर को सबसे पहले देखेंगे कि उसके 7वें घर का लॉर्ड जो है वो कौन है, उसके 7वें घर में कौन कौन से प्लैनेट एसोसिएट हैं। एसोसिएट का मेरा मतलब है उसको कौन से प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहे हैं, या वहाँ पे कौन से प्लैनेट जो हैं वो बैठे हुए हैं। इस तरह हम सब प्लैनेट को एक कागज़ पे नोट कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो 7वां लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है जाके। हो सकता है वो 7वें घर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, कहीं भी हो सकता है उसकी प्लेसमेंट जो है। अब वो जिस घर में बैठा है उसको कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं, अब उन सभी प्लैनेट को भी एक कागज पे नोट कर लेंगे। ये हमारा दोस्तों बर्थ कुंडली का काम हो गया। अब हम नवाश कुंडली की तरफ चलते हैं। नवाश कुंडली में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो नवाश का लगन है और जो 7वां घर है, ये दोनों ही हमें शादी देने में समर्थ हैं। तो हम इन दोनों में जो जो प्लैनेट एसोसिएट हैं वो उनको नोट कर लेंगे, कौन से प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, कौन से प्लैनेट वहाँ पे इन दोनों ग्रहों को आस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो नवाश कुंडली का लॉर्ड है, लगन लॉर्ड जिसे बोलते हैं, लग्नेश बोलेंगे, और जो 7वां लॉर्ड है वो कहाँ पे हैं, वो जिस घर में बैठे हैं उनको कौन कौन से प्लैनेट जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं, हम उनको भी नोट कर लेंगे। इनके अलावा हम तीसरे सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट है हमारा नवाश कुंडली का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे एसोसिएट कर रहा है, वो किन किन प्लैनेट के साथ एसोसिएट कर रहा है, उनको भी नोट करेंगे। अब मेरे कई मित्रों के सवाल दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भी सेकंड हाउस सर हमने क्यों देखा है। तो सेकंड हाउस होता है मेरे दोस्तों फैमिली का, एडिशन टू फैमिली का है। जब भी हमारे किसी बच्चे की शादी होती है, बेटे बेटी की शादी होती है, अगर बहू घर में आती है तो हमारे घर में एडिशन हो रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एडिशन टू फैमिली में भी जब एडिशन होनी होगी तो वो प्लैनेट उसमें अपना रोल प्ले करेगा। तो इस तरह हम सभी प्लैनेट को जो हमने नोट किया है, इसके अलावा हम देखेंगे राहु केतु की सिचुएशन क्या है। राहु केतु कहीं इन जो हमारे घर हमने देखे हैं यहाँ पे एसोसिएट हैं। अगर इन प्लैनेट के घरों में राहु केतु भी एसोसिएट हैं तो राहु केतु हमेशा जो है वो बिहेव करते हैं, जिस प्लैनेट के घर में बैठे होते हैं उस घर के मालिक की तरह बिहेव करते हैं। तो हम उनको भी नोट कर लेंगे। और हमारे पूजनीय गुरुजी श्री के.एन. राव जी की कोई भी हम बुक्स देखते हैं, कोई भी उनका लेक्चर सुनते हैं, तो इसमें एक बात वो हमेशा बोलते हैं कि जो राहु है वो नेचुरल मैरिज मेकर है। तो इसलिए वो राहु अपनी दिशा में कभी भी शादी देने के लिए सक्षम है। और इन सभी को नोट करके अब हम देखेंगे कि जो प्लैनेट बार बार रिपीट हो रहे हैं इन तीनों में वो कौन कौन से हैं, उनको हम अलग से अंडरलाइन कर लेंगे। वो जो प्लैनेट हैं जो बार बार इन दो में या तीनों में रिपीट कर रहे हैं वो सबसे पहले शादी देने के लिए तत्पर हैं।
तो हम उनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होगा। जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन में कह सकते हैं कि इस दशा अंतर्दशा में शादी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हमें दोस्तों एक और बता देता हूँ बाद में, हमें ट्रांजिट भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांजिट हमारा फेवरेबल होगा उस समय तो शादी की संभावना और बढ़ जाएगी। ट्रांजिट में हम देखेंगे कि सैटर्न और जुपिटर, ये दोनों का बहुत रोल होता है। सैटर्न और जुपिटर है, ये अगर दोनों में से कोई या दोनों, हमारा जो नेटल मून है, नेटल मून का मेरा मतलब है जो बर्थ कुंडली में प्राणी, जब बच्चे का बर्थ हुआ था उस समय जो मून की स्थिति है, उस समय मून जहाँ पे सिचुएटेड है उसको क्या, ये दोनों में से कोई आस्पेक्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, ये हमने नोट करना है। उस दूसरा रूल हम ट्रांजिट का देखेंगे कि सैटर्न और जुपिटर ये हमारे लगन या 7वें घर को या लग्नेश को या 7th लॉर्ड को जो है, जो ये सब डीप अन चार्ट की बात हो रही है, क्या उनको ये ट्रांजिट में कहीं देख रहे हैं उनको, या उनको आस्पेक्ट कर रहे हैं, या उनके साथ कुछ उनके ऊपर ये ट्रांजिट कर रहे हैं, ये भी हमने देखना है। उसके अलावा हमने देखना है जुपिटर जो है, जो हमारा दशा लॉर्ड है। दशा लॉर्ड मीन कि इस समय जिस प्लेनेट की दशा चल रही है क्या उसको आस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ किसी तरह का कोई संबंध बना रहा है। जो ट्रांजिट में जुपिटर है और जो हमारा दशा लॉर्ड हमारी कुंडली में है उससे कोई बना रहा है, संबंध बना रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो दशा लॉर्ड है, जिसकी दशा चल रही है, वो इस समय ट्रांजिट में हमारा जो कुंडली का 7वां लॉर्ड है उससे या वीनस से, जो कुंडली का 7वां लॉर्ड है, जो हमारी कुंडली में शुक्र है, उसके ऊपर कोई ट्रांजिट कर रहा है या उससे कुछ आस्पेक्ट उसको दे रहा है। अगर दे रहा है तो हम कहेंगे कि ट्रांजिट हमारा इस समय जो है वो फेवरेबल है और शादी के चांसेस बहुत हैं। दोस्तों, हम इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रैक्टिकल कुंडली का सहारा लेंगे और मैं आने वाली वीडियो में इसको और आपको डिटेल में एक चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरह हमें इसको देखना है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि ये भी हमें देखना है कि जो शादी है वो अरेंज मैरिज होगी, क्या लव मैरिज होगी, क्या फॉरेनर के साथ मैरिज होगी, कैसी मैरिज होगी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और नमस्कार, थैंक यू, जय श्री राम।